आत्मा का स्वरूप समझाते हुए श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं। पुरुषः पुरुषोत्तम स्वरूपम पूर्णात् पूर्णम ब्रह्मणाय भेद जातः निर्बंध अद्वैत परम। श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 16 के 23वें श्लोक में आत्मा का स्वरूप समझाते हुए परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप पूर्ण से भी परम पूर्ण है। ब्रह्म वंश बस यानी कि इसका भ्रम बस ये अन्य बहुत से आकार का भेद प्रतीत होता है। एक परमात्मा ही सब में पूर्ण रूप से विद्यमान है। गुरु महाराज जी आत्मा को स्वरूप समझाते हुए कहा है, अद्वैत स्वरूपम एकम नित्यम पूर्णम यम सर्वदा सर्वसाक्षी सर्व रूपाणि निर्बंध सर्वेश्वरम। 24वें श्लोक में परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, निर्बंध कहते हैं जिज्ञासा यानी कि एक साधक गुरुदेव भगवान की शरण में जाकर अपने शंकाओं को समाधान करने के लिए गया है और पूछ रहा है। यह आत्मा ही सबका सर्वसाक्षी है। सभी आकार रूपों में यह एक नित्य ही पूर्ण रहने वाला अद्वैत स्वरूप आत्मा ही सबका परम ईश्वर है, जिससे यह सब चैतन्यता को प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि आत्मा को हम लोग जाने समझ नहीं पाते हैं जब तक कोई बड़े संत महापुरुषजन समझाए नहीं तब तक। एक होता है जीव, एक होता है आत्मा। आत्मा जैसे समझो, गुरु महाराज जी ने पीछे भी समझाया है कि जैसे एक घड़े में जल भर के रख दो, आकाश कई एक घड़े हों, घड़े में अलग अलग आकाश दिखाई देगा। इसी प्रकार एक जीव है, मनुष्य योनि में समझ लो या किसी में, तो जैसे एक हर घड़े में घट आकाश कहते हैं उसे, हर घड़े में घड़ा में आकाश दिखाई दे रहा है, चंद्रमा अलग अलग दिखाई देंगे, सूर्य दिखाई देंगे। इसी प्रकार हर एक जीव के अंदर आत्मा विराज। आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह है, लेकिन जीव है हर जीव के अंदर, तभी तो घट आकाश बोलते। उसी को गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है, एक एक वाणी करके समझाया है, हम समझ पाए या ना। घात पातः जयतः ब्रह्मा अपरा प्रकृतिः परिणामानां कारणः अद्वैत क्रीडन्ति सः। परम मनीषी सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, यह संपूर्ण सृष्टि का सृजन पतन उत्पन्न हो रहा है। अपरा प्रकृति का ब्रह्म रूप ही यह ब्रह्मा सभी प्रकार के परिणामों का कारण मालूम पड़ता है। इन सभी प्रकार के ब्रह्म की क्रीड़ाएं एक आत्मा के द्वारा ही हो रही हैं। इस आत्मा के बिना कुछ भी होना संभव है। देखो गुरुदेव भगवान ने कितने ही सरल तरीके से हम भक्तों तक समझाया है और समझा रहे हैं गुरुदेव भगवान। चित्तम मूलम विकल्येव परिणामानं कारणं सन्निवेश्य चित्तस्य निर्बंध सा केवलम परम। 26वें श्लोक में आत्मा का विशेष विचार समझाते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, यह चित्त में होने वाले विकल्प ही परिणामों का कारण है। चित्त का निरुद्ध स्वरूप जानने पर
वह एक आत्मा का स्वरूप ही विशुद्ध चैतन्य अनुभव में आता है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए और कमेंट अवश्य करें, क्योंकि तो हमें इससे मोटिवेट मिलता है कि हाँ आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो। धन्यवाद।